पार्षद जो एमसीडी डिपार्टमेंट है ये पूरी तरह से अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो गया है और इसकी अधीन तो है ही, लेकिन अभी जो कैंडिडेट हैं कुछ बीजेपी के भी हैं जो ये कहते हैं कि 7 साल से सरकार बनी है, उन्होंने गंदगी फैलाई है, साफ सफाई किया, तो उसमें उनका क्या रोल रहने की भागीदारी थी या सेंट्रल गवर्नमेंट की थी? बीजेपी और उनके कार्यकर्ताओं के दिमाग में तो ये है कि 2014 में ही देश आज़ाद हुआ। सेंट्रल में बीजेपी है ना, उन्हें लगता है बस जो कुछ हुआ है वो 2014 के बाद हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 1947 में कुछ हुआ ही नहीं ना, 1950 से कुछ हुआ। ये जो कुर्सियाँ, कंप्यूटर, ये से हवाई जहाज, हॉस्पिटल, ये सोचते सब कुछ क्या नाम हुआ ही नहीं 2014 में। फिर अब आती है हमारी नई सरकार, आम आदमी, जिसने हम आम आदमी के लिए उन्होंने करी थी 2 करोड़ की कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने करी थी 20 लाख। दोनों ही सरकार खुश है, दोनों ही सरकारों ने कुछ नहीं करा। CPIM पहली बार एक कोशिश कर रही है छोटे लेवल पर। अगर हम छोटे दर्जे पर आते हैं तो सबसे पहले हम छोटी जो निम्न चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की लोगों की चीज़ें, हम उनको शुरू कर रहे हैं कि उन चीज़ों को पूरा कर सकें, और हमने पूरा कर दिया। पहले अभी हमने अपने तौर पे करा, लेकिन अब जो करेंगे वो सरकारी तौर पर करना चाहते हैं। अगर मुस्तफ़ाबाद की जनता जो जानती है, मुझे मिर्ज़ा के नाम से मुझे जानती है पब्लिक, हाँ, तो जिस तरह से हमने लॉकडाउन में काम किया, श्रम कार्ड को लेकर, लेबर कार्ड को लेकर, या राशन वितरण को लेकर, या एजुकेशन के लिए बुक्स और उसको लेकर, या दंगा पीड़ितों के बीच में हमने जिस तरह से धनराशि हो, मदद राशि जिसको कहते हैं मदद राशि हो, या बच्चों की किताबें हों, या उन चीज़ों जिस तरह से हमने कार्य किया वो सब जानते हैं। अगर उनको लगता है कि वाकई हम उससे बेहतर कर सकते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें वोट दीजिए। और आपको हम अगर मुस्तफ़ाबाद 243 अगर ना चमकाए, ना बेहतर बनाए, तो हम खुद अपने आप पे अफसोस करेंगे कि हाँ, हम राजनीति में क्यों आए। आखिर ऐसा आपको ये सोचने का मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, पूरी जनता को, मुस्तफ़ाबाद की वार्ड नंबर 243 की, और 243 ही नहीं, जहाँ जहाँ हमारे CPIM नेता हैं और वो खड़े, आखिर ऐसा क्या परेशानी हो गई कि CPIM दिल्ली के नगर निगम चुनाव में उतर रही है? मुझ जैसा युवा इंसान अगर राजनीति में आ रहा है तो सोचने की बात है। ये देखा जाए, यहाँ पे नामांकन हुआ है, नंदनगरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इस एरिया में, ज़्यादातर लोग जो हैं कम शिक्षा वाले हैं, लेकिन अगर इनकी तरफ देखा जाए तो इनकी शिक्षा शायद उनसे ज़्यादा होगी। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, उत्साहित वर्धन है। तो हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, शिक्षा के क्षेत्र में आज के टाइम में MCD के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उनका बड़ा बुरा हाल है। हमारे यहाँ कॉलेज ही का है, टीचर कम है, वो भी टीचर कम है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है। यही तो हमारी लड़ाई है, साफ सफाई पे बड़ा विशेष, यही हमारी लड़ाई है। 12 सितंबर 2021 को और 15 सितंबर 2022 को हमने इसी को लेकर केजरीवाल आवास में प्रदर्शन किया। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ वो करा, और हमने एक मुद्दा रखा कि 10वीं 12वीं और BA वालों को 5,000 रुपये मेहनताना दीजिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई छूट चुकी है और वो लोग जॉब कर रहे हैं, और जिनकी जॉब छूट चुकी है, जब तक जॉब नहीं मिल जाती उनको 5,000 रुपये महीना 10वीं 12वीं और BA वाले को, और अगर नहीं, और इसके अलावा MA वाले को 7,500 रुपये दिए जाए। मैं सिर्फ ग्रेजुएट ही नहीं, मैं PG डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म हूँ, मैं भी जर्नलिज्म था, मैं भी जर्नलिस्ट रह चुका हूँ, लेकिन अपना प्रोफेशन छोड़ के मैं अगर राजनीति में उतर रहा हूँ, कुछ तो सोच के उतर रहा हूँ। आखिर मैं भी तो हताहत हो रहा हूँ। मेरी जिस तरह से युवा पीढ़ी मेरे वार्ड की खराब होती जा रही है नशे की तरफ, और बच्चे क्या नाम है रोजगार की तरफ भाग रहे हैं, उनकी शिक्षा 0% हो चुकी है। हमारा वार्ड नंबर 243 बिल्कुल गिरता, उसका जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, नालियाँ नीचे होती जा रही हैं, भराव बढ़ता जा रहा है, कोई स्कूल नहीं है, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। स्कूल जो एक है वो टूटा पड़ा है, जो दूसरा है उसमें बच्चे कम आ रहे हैं, वहाँ बैठने की संख्या कम है। तो ये बताइए, आखिर हम नगर निगम फिर यहाँ रह क्यों रहे? आप नगर निगम को ही बंद कर दीजिए, सीधा विधानसभा कर दीजिए। अगर नगर निगम है तो नगर निगम की हैसियत से यहाँ पर काम करिए। नगर निगम की बात करी जाए दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, कर्मचारी है, किसी भी डिपार्टमेंट में ले लीजिए आप, एजुकेशन में, साफ सफाई, कहीं भी ले, उनकी जो है सैलरी तक नहीं आई है। इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तो हम सत्ता में नहीं, और इसको लेकर हमने कर्मचारियों के साथ CITU जो हमारी मजदूर संगठन है उसने प्रदर्शन भी किया, और जब तब भी हमने लगातार प्रदर्शन करके हम ही ने कर्मचारियों को सैलरी दिलवाने के लिए मजबूर किया। ये हमारे वार्ड नंबर 243 में जो लेबर कार्ड जिन जिन लोगों के, श्रम कार्ड जिन जिन लोगों के, या मजदूरी जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन लोग थे जिनकी वजह से उनके घर में ये मेहनताना आया है। किसकी बदौलत, किसके प्रदर्शन की बदौलत? चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी हो या BJP हो, हम सीधा दावा छोड़ के कह रहे हैं,
हमारे अलावा अगर किसी ने प्रदर्शन करा हो तो बता दें, हमारे अलावा कोई और क्या नाम है ऐलान करता हो तो बता दीजिए, हमारे अलावा कोई क्या आपके हक के लिए लड़ता हो तो बता दीजिए। अभी हमारे स्टूडियो मौजूद थे मेहंदी रजा साहब, बड़ा अच्छा लगा। ये जुझारू कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, इनकी वाइफ के नाम से जो है प्रत्याशी के रूप में नामांकन है और इनकी जो है मेहनत है और ये काम कर रहे हैं कि उस पर जो है लोग जो है इस इलाके में मुस्तफाबाद एक इलाके में बताना चाहूँगा कि यह छोटे किस्म का एरिया है, यहाँ पे गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो शायद इसलिए भी इधर ध्यान कम दिया जाता है। दूसरा, इस एरिया पर ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, शायद इसलिए भी आप कह सकते हैं। क्योंकि इसी के विपरीत अगर चला जाए, कुछ दिल्ली के ऐसे पोस्ट एरिया भी है जहाँ पर एमसीडी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, डेली गाड़ी आती है, साफ सफाई के लिए आती है, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा इस तरह के कूड़ा का जो है वो गाड़ी के हिसाब से उठाती है। लेकिन यहाँ मैंने इस तरह का कोई देखने को नहीं मिला। यहाँ सिंपल एक गाड़ी आएगी, एक दिन पहले कोई बंदा साफ करेगा, अगले दिन गाड़ी आएगी, कूड़ा उठाएंगे और फिर महीने या कितने दिन के लिए रफू चक्कर वाला मामला हो जाएगा। तो इसलिए इस एरिया में बहुत से कैंडिडेट हैं, जद्दोजहद इसी की है कि यहाँ पे जो है दम किसका रहेगा और काम कौन अच्छा करेगा। सीपीआई, मैं आपको बता दूं, अगर सीपीआई में हम आते हैं, अगर मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 243 की जनता में लाती है, हम वार्ड के साथ साथ अगर हमें लगा कहीं रास्ते में कोई ऐसा कूड़ा है जिसको कोई नहीं उठा रहा है तो हम उसे उठाने की भी अलग से कोशिश करेंगे। ये काम सिर्फ नगर निगम का नहीं है, ये एमएलए का भी काम है और एमपी का भी काम है। मुसीबत ये है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी तीनों मिलकर मुस्तफाबाद को तबाह करने में लगी हुई है और मुस्तफाबाद तबाह हो चुका है, उसकी युवा पीढ़ी ख़त्म हो चुकी है, नशे में और बेरोज़गारी में इतनी हालत बुरी हो चुकी है। अगर इन चीज़ों पर नहीं देखा गया तो मुस्तफाबाद का नामो निशान बहुत जल्दी मिटने वाला, ये गारंटी है। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा, स्टूडियो में मौजूद थे, आगे भी आपसे रूबरू रहेंगे और आज के लिए इतना ही, आगे भी आपको दिमाग दिखा दे रहेंगे मुद्दा चुनाव का। शुक्रिया।